चलो देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर। ये चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इनके बारे में थोड़ा बता दें डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये बात थोड़ा हम इनके बारे में जानकारी है। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णा नेवर लॉस्ट हिज फेथ ऑफ द डैश, ठीक ना। डॉक्टर राधा कृष्णन किस चीज में अपना जो फेथ है वो कभी नहीं खोए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेंटली ह्यूमैनिटी ऑफ द मैन, ठीक ना। ये इसका मतलब क्या होता है समझिए। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है अपना विश्वास मानवता में कभी भी नहीं खोए थे, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, ये आपको कहाँ हुआ था। बॉर्न इन यानी आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। अगर ऑप्शन दिया किसी सिटी का नाम, स्टेट का नाम, तो वो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अलीगढ़ में है, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। तो इनका जन्म जो है क्या हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। आपको याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो बॉर्न है वो हैदराबाद में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश, ठीक ना। यानी ये किस स्टेट के गवर्नर के रूप में भी काम किए थे, तो यहो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये गवर्नर के तौर पर भी काम कर रहे थे, और गवर्नर वो बिहार के गवर्नर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है समझेंगे। द पास्ट इज डैश, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ क्या दिल है, पास्ट इज डैश, ठीक ना। पास्ट मतलब वो बीता समय क्या था, ठीक ना, उस टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो ये टाइम जो था अलाइव और जीवित और डायनामिक, बहुत ही सुंदर, ठीक ना। डायनामिक पर्सनालिटी कभी इसका वर्ड यूज करते हैं, बहुत शानदार, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 कहता है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठीक ना। भारतीय जो संस्कृति है वो किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसका जो है से बेस्ट एग्जाम्पल है। एकता, यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब उसको जुड़ाव करना, ठीक ना, एकता को कनेक्ट करना, ठीक ना। तो एकता के जो एकता है हमारी, हम सब की भावना, ठीक ना, यानी हम सबों में कहीं ना कहीं एकता की भावना है। ये हमारी जो सभ्यता है वो हमको बताता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द वर्ड इरोडेशन स्टैंड फॉर, द वर्ड इरोडेशन, ठीक ना, ये किसके साथ जाएगा, ठीक ना। मतलब स्टैंड फॉर मतलब किसके साथ खड़ा हो सकता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे, ग्रेट नॉलेज। इरोडेशन का मतलब होता है, इरोडेशन का मतलब होता है कि विद्वान, ठीक ना, विद्वान बोल सकते हैं, बहुत अच्छा जिसके पास ज्ञान हो उसको इरोडेशन बोल सकते हैं, यानी ग्रेट नॉलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कहता है। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, कब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच जो है वो डिलीवर्ड दिए थे, ठीक ना। तो आपको याद रखना है ऑन द इंडिपेंडेंस डे नहीं, रिपब्लिक डे बिल्कुल नहीं, व्हेन ही टुक द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, जब ये राष्ट्रपति के शपथ लिए थे तब। तो याद रखना जब ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जब ये शपथ ग्रहण किए थे, तो ये भाषण दिए थे, इसी का हिस्सा है, ठीक ना, भाषण का एक अंश है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, आप बता रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ, याद रखना 1897 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, आप देखिए बॉर्न के बाद जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, ठीक ना। तो इनका जो डाइड है वो कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना पड़ा 1869 में, ठीक ना, सॉरी 1969 में, ठीक ना, इनका मृत्यु हुआ था। 1869 में क्या हुआ था, तो ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, ठीक ना, और 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप दोनों बात कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, हैदराबाद में जन्म हुआ था इनका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है अर्लियर ही हैड सर्व एज डैश, ठीक ना। अर्लियर मतलब पहले, सवेरे, ठीक ना। ही सर्व मतलब उन्होंने किस चीज में सेवा दिए थे, ठीक ना। तो द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ बंगाल और असम। अभी आपको बताए हैं कि ये बंगाल के नहीं बल्कि बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक ना। यानी जब वो राष्ट्रपति बने थे ना, तो उससे पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली डैश, ठीक ना। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद के रूप में, ठीक ना, किस चीज का वर्णन किया है। तो याद रखना, अपवाद के तौर पर उन्होंने इंडियन फिलोसफी का क्या किया है, वर्णन किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विद डैश। जब वो राष्ट्रपति बने थे ना, तो वो अपने ऑफिस में जो इंटर किए थे, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक ना, और द ऑफिस मतलब अपने ऑफिस में जब वो प्रवेश किए थे विथ डैश, किस तरह से अपने ऑफिस में प्रवेश किए थे, पार्टी कथी लिखल है, पार्टिलिटी, टोटल डेडिकेशन, इम्यूनिटी, ट्रेजरी, ठीक ना। यानी तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्या है बी, उसको थोड़ा समझने के बाद। टोटल डेडिकेशन मतलब पूर्ण रूप से, टोटल डेडिकेशन का मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ, कि हमको भारत के राष्ट्रपति पद मिला है तो हमको अपने देश के लिए हर वो काम जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट आंसर, टोटल डेडिकेशन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश, ठीक ना। अब देखिए कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थोड़ा आपका इसका आंसर मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे है, इसको सही कर लेना थोड़ा, ठीक ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी, ठीक ना। ये बी ऑप्शन जो है ये थोड़ा नीचे किया गया है, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक ना। तो इसका क्या कहता है क्वेश्चन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़े हुए थे, ठीक ना। डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज से जुड़े हुए थे, तो ये एजुकेशन से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, ठीक ना। आप इसको, आपको आंसर आगे पीछे है इसलिए ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द एजुकेशन, यानी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसको थोड़ा आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग है। क्या कहता है क्वेश्चन समझेंगे। द पीपुल हैड चूज हिम टू बी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ग्रोथ, ठीक ना। उनको फैमिली का हेड के रूप में, फैमिली के हेड के रूप में चूज किए थे, मतलब चुने हैं, ठीक ना। ऑफ द फैमिली मतलब पूरे परिवार के सबसे हेड यानी मुखिया के तौर पर उनको चुना गया था, ठीक ना। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, किस चीज़ की ग्रोथ के लिए, 2 इयर्स के ग्रोथ के लिए, 4 इयर्स की ग्रोथ के लिए, ठीक ना, और सर्टेन टाइम के लिए और 20 इयर्स के लिए। तो याद रखना, इनको जो चुना गया था वो सर्टेन टाइम के लिए, कुछ एकदम थोड़ा समय के लिए, ठीक ना, निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए इनको क्या किया था, चुना गया था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका ऑप्शन ऊपर उल्टा है, जरा देख लेना, इसका हो जाएगा अ सर्टेन टाइम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, ठीक ना। समझेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस चीज़ के ग्रोथ के लिए वकालत किया था, ठीक ना। उन्होंने जो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के ग्रोथ के लिए उन्होंने वकालत, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकालत करना, ठीक ना। तो किस चीज़ के लिए वो
क्या किए थे, वकालत किए थे, ठीक ना। तो ये वकालत किए थे किस चीज़ के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुल नेशन, पूरे देश के लिए वो वकालत किए थे, पूरे देश के लिए, एक पार्टिकुलर जगह के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो क्या किए थे, वकालत किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन कोई को छोटा रहता है, कोई को लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कहता है द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, द पावर शुड यूज ओनली फॉर, पावर मतलब शक्ति का उपयोग क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमको, अपने ताकत का इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, तब मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए हमको अपने ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए, याद रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरल पर्पस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 का था डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड ए स्पीच इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच कब डिलीवर्ड किए थे, तो याद रखना 1967 में ये अपना किए थे, जब वो भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, शपथ ग्रहण हुआ था उनका। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है समझिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द डैश, ठीक ना, उन्होंने किस चीज़ के लिए शपथ लिए थे, ठीक ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ का, ओथ का मतलब वही होता है शपथ लेना, ठीक ना। हाँ, तो प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे, राष्ट्रपति का शपथ लिए थे, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, याद रखना कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, इसलिए इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन का बहुत सारा जिक्र किया था, ठीक ना। एक आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, एक राधा कृष्णन आयोग भी आया था, ठीक ना। ये जो आया था क्या था, राधा कृष्णन एक आयोग आया था, ठीक ना, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन खास करके रोल मॉडल मानते थे, और किसको मानते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन को रोल मॉडल मानते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक, समझिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द डैश, उन्होंने किस चीज का शपथ लिए थे, ठीक ना। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का वो शपथ लेते हैं, कोई व्यक्ति संविधान का ही शपथ लेता है जब राष्ट्रपति बनता है, ठीक ना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वो शपथ लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, क्या कहता है, डैश सर्टिस्फाइड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, डैश सेड, किसने कहा था, सेड का मतलब होता है कहना, ठीक ना। डैश कौन बोले थे कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके जो पीपुल है, लोग हैं, वो हमारे परिवार हैं। तो याद रखना ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक वास्तव में एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, ठीक ना, राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण बहुत ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर द टेकिंग द ओथ ऑफ डैश, ठीक ना, किस चीज़ के शपथ लेने के बाद वो ये भाषण देते हैं, तो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में सबसे मुख्य यंत्र के रूप में, प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या हो सकता है, तो याद रखना ये एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको राष्ट्र को एक वास्तव में निर्माण करना है, अपने देश के राष्ट्र को निर्माण करना है, तो आपको एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा।
बिना एजुकेशन के आप इसको नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है, डैश बॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंटी। कौन लेकर आए थे, समझिए कौन लेकर आए थे, ठीक ना, एक बहुत अच्छे चीज मतलब एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ द नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान किसमें, प्रेसिडेंसी में। तो याद रखना डॉक्टर राधाकृष्णन का ही आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। इसमें दो व्यक्ति का चर्चा किया गया है, एक डॉक्टर राधाकृष्णन का, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक ना। क्वेश्चन है आगे 28, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेटेड टू द पीपुल ऑफ डैश। किस चीज़ के लोगों, कौन देश ऐसा है जिसके लोगों को वो लोगों से अनुग्रहित होते हैं, ठीक ना, ऑब्लिगेटेड होते हैं, ठीक ना। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत के लोग। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को मान सकते हैं, ठीक ना। भारत के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 29। चलिए क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। कब वो देश के राष्ट्रपति बने थे, याद रखना है 1967 में वो देश के राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिचुअल ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, ठीक ना। वो एक प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ यानी प्रार्थना करते हुए क्या किए थे, इंटर किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, प्रेफुल प्रार्थना पूर्वक, ठीक ना, प्रार्थना करते हुए, ठीक ना। कभी भी अगर आप लोग भी कभी पढ़ लिख करके दरोगा IAS IPS बनिएगा तो आपको एक ऑफिस मिलेगा बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। आप बताइए उसमें जब आप इंटर करिएगा, प्रवेश करिएगा, ठीक ना, तब लिखा रहेगा IAS। सोच लीजिए आपको तो लगे कि हे भगवान क्या स्वर्ग में आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हुए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन लेसन लिखे थे तक, कोई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम, यानी इतना ही ऑब्जेक्टिव है, आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।